Good morning students, how are you all? Welcome to the समृद्धि ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। मैं हूँ तृप्ति पाराशर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर 1 पाइथन। As I said in my previous video that I will provide you the whole lecture series of class 12 Python. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर 1 that is Python रिवीजन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, Python revision 2. First of all, I will tell you about the basic history of Python. So, let's start. Python was conceived in the late 1980s and its implementation was started in December 1989. It was created by Guido van Rossum at the Netherlands. Guido van Rossum has invented the Python language. Then Python 2.0 is the version of Python. It was released on October 16, 2000 with many major new features. Then Python 3.0 was released on December 3, 2008 after a long period of testing. Python 3.0 is another version of Python which was introduced on December 3, 2008. So, this is the basic history of Python which you have already studied in class 11th. Now, what is the Python? Python is an interpreted, object-oriented, high-level programming language. Now, the question is, what is the interpreted language? What does it mean? So, interpreted language is a type of programming language for which most of its implementation execute instructions directly and freely. Now the question is, why Python is called an interpreted language? Because the source code of the Python converts into the intermediate language which is again translated into the native language, or we can say the machine language that is executed. तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेटर का मतलब ही यही होता है। इंटरप्रेटर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? कंपाइलर एग्जीक्यूट्स द होल प्रोग्राम इन वन गो एंड द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिससे कि जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो पाइथन जो है वो हमारी इंटरप्रेट लैंग्वेज है, बिकॉज इसमें जो सोर्स कोड होता है जो भी हम लिखते हैं वो पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो दोबारा मशीन लैंग्वेज या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें वो ट्रांसलेट हो जाता है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अब आप यहाँ समझ रहे होंगे कि जो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है, जो कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग जो बेस्ड है कौन से कंसेप्ट पर? ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पर, तो दैट प्रोग्राम वी कैन से इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो object oriented program is a programming paradigm based on the concept of objects which can contain data in the form of fields। ठीक है, फिर है हमारा Python is a high level programming language। yes, Python is a high level programming language। high level programming language means the language which is
user understandable. Okay, तो high level languages are those languages which are यूज़र अंडरस्टैंडेबल. जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारे 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं: हाई लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब हो गया जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल है, लो लेवल लैंग्वेजेस का मतलब हो गया जो मशीन अंडरस्टैंडेबल है, और मिडिल लैंग्वेज का मतलब हो गया जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल भी हैं और थोड़ी थोड़ी मशीन अंडरस्टैंडेबल भी हैं. तो हम ये बात करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है C++, जावा, these all are the middle level languages. अब हम यहाँ पर पाइथन को हाई लेवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाइथन जो है, जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं, इट इज़ ईजी टू लर्न, राइट. तो और अगर हम जावा की बात करें या हम C++ की बात करें तो वो लैंग्वेजेस सीखने में या प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा या फिर लर्न करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं रादर देन पाइथन. ओके, जो भी मतलब यहाँ पर हम पाइथन की बात करें इसलिए मैं आपको पाइथन का एग्जांपल दे रही हूँ. अगर और भी जो लैंग्वेजेस होती है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं रादर देन अदर लैंग्वेजेस जो आपकी मिडिल लेवल या फिर लो लेवल लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. फिर नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि अभी आपने देखा कि पाइथन इज़ ईजी टू लर्न, दैन इट वॉज क्रिएटेड बाय क्यूडो वैन रॉसम in early 1990s. Now, the next point is Python is an expressive language. Yes, Python is an expressive language. अब Python हमारी expressive language कैसे है? Because it means fewer lines of code and simpler syntax. Yes, जो Python है अभी आपने पहले पढ़ा, जो second point है उसमें क्या लिखा है? Easy to learn. तो अब हम बात ये आती है कि Python easy क्यों है पढ़ने के लिए? वो इसलिए इजी है क्योंकि इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो बहुत सिंपलर होते हैं, है ना, और जो इसका कोड होता है वो भी बहुत मतलब कम लाइंस का कोड होता है अगर हम अदर लैंग्वेजेस से इसको कंपेयर करें. तो जैसा कि अभी आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक C++ में दे रखा है और एक पाइथन में दे रखा है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी. तो पाइथन जो है वो हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स इट इज़ मोर कैपेबल टू एक्सप्रेसिंग द कोड्स पर्पस देन मैनी अदर लैंग्वेजेस. मीन्स द फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड यू राइट द फास्टर यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट. इसीलिए पाइथन जो है वो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि इसमें जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत इजी है और इसका जो कोड है बहुत ही फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड होते हैं और इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल हो रहा है. सिंपल मतलब होता है, तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के टर्म्स में समझाती हूँ, वो अभी आप देखेंगे. देखिए, अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स मैंने ले रखे हैं, एक C++ में और एक पाइथन में, जिसमें मैंने 2 वैल्यूज़ को स्वैप किया हुआ है. ठीक है, तो पहले हम C++ का देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्वैप वैल्यूज़. फिर मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप ले लिया है इंट, और यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं a, b और temp. जहाँ पर मैंने a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू 3 दे रखी है और temp की मैंने कोई वैल्यू नहीं दे रखी. अब मुझे अगर 2 वैल्यूज़ को स्वैप कराना है C++ प्रोग्रामिंग में तो मैं कैसे कराऊंगी? तो a की वैल्यू जो 2 है वो मैं एक खाली वेरिएबल में स्टोर करा दूंगी जो मैंने temp ले रखा है. तो मैंने करा दिया temp इक्वल टू a. अब जो a की वैल्यू 2 है वो temp में स्टोर हो गई. फिर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू b. अब b की वैल्यू जो 3 थी वो किस में आ गई? a में आ गई, और पहले a की वैल्यू तो 2 थी. अब a तो हमारा खाली हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो temp में चली गई. फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा a इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आपकी a में आ गई, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा b इक्वल टू temp. अब temp में आपकी 2 वैल्यू थी वो किस में आ गई? b में आ गई. तो आपने ये देखा स्वैपिंग करने के लिए हमें यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको लिखने पड़े. अब हम देखेंगे पाइथन में, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पर बस 2 स्टेटमेंट्स में आपकी स्वैपिंग जो है वो वैल्यूज़ की हो गई. तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितना सिंपल लग रहा है. तो चलिए अब हम इसको देखते हैं. यहाँ पर हमने वेरिएबल ले लिया a, b. a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई. तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, जस्ट लिखना है a, b इक्वल टू b, a. दैट्स इट.
ये आपका पाइथन का कोड है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये कोड कितना सिंपल है और C++ का कोड आपको मतलब इसके कंपैरिजन में कितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो आप ये देखिए कि ये बात हो गई कि यहाँ पर है फ्यूअर लाइन ऑफ कोड एंड द सिंपलर सिंटैक्स। ओके, नाउ next point is the Python is cross platform language. Yes, अब बात आती है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो देखते क्रॉस प्लेटफॉर्म इज दैट वी कैन easily run Python program in many software, means ability of a programming language that enables programmers to develop software for several competing platforms by writing a प्रोग्राम ओनली वंस। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो पाइथन के प्रोग्राम्स हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग की मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है हमारी जो पाइथन, मतलब पाइथन के प्रोग्राम्स आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे रन करा सकते हैं, वो इजीली जो है वो रन हो जाएंगे। मतलब जो पाइथन है वो आपकी पोर्टेबल लैंग्वेज है। ओके, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। यस, अगर आपको पाइथन यूज़ करनी है अपने लैपटॉप में या अपने किसी भी नोट पैड पर अगर आपको पाइथन यूज़ करनी है तो आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, है ना। तो ये यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट का आपको ये दिया हुआ है वेब एड्रेस दिया www.python.org, जिसके थ्रू आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, इट इज़ ओपन सोर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द वेराइटी ऑफ यूसेज एप्लीकेशंस। अब पाइथन का यूसेज जो है वो कहाँ कहाँ है इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, तो पाइथन कैन यूज़ इन स्क्रिप्टिंग, पाइथन कैन यूज़ इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, पाइथन कैन यूज़ इन वेब एप्लीकेशंस, पाइथन कैन यूज़ इन GUI प्रोग्राम्स, गेम डेवलपमेंट, डेटाबेस एप्लीकेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस, कई सारी जगह पे आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तक अभी तक हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ ली कि पाइथन से हम ये कर सकते हैं, पाइथन बहुत इजी है, पाइथन एक्सप्रेसिव है, पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, पाइथन फ्री ओपन सोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। बट द थिंग इज the thing which has the plus points then that thing has the minus points also। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपने पाइथन के बहुत सारे प्लस पॉइंट पढ़ लिए, अब आप देखेंगे कुछ पाइथन के माइनस पॉइंट्स। तो पाइथन में कुछ एडवांटेजेस हैं तो पाइथन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि पाइथन इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि पाइथन फास्टेस्ट लैंग्वेज क्यों नहीं है, है ना। पाइथन जो है वो फास्टेस्ट लैंग्वेज इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अ फुली कंपाइल्ड वन, इट इज़ अ सेमी कंपाइल्ड। ओके, तो पाइथन is an interpreted language, it's not a fully compiled one. Python is first compiled into an internal bytecode which is then exerted by a Python interpreter. Okay, so here Python is a little weaker, so though it offers faster development times but execution times are not that fast compared to some compiled languages. Clear? Next देखेंगे Python has lesser libraries than C, Java, Perl. यस, पाइथन के पास जो लाइब्रेरीज हैं वो लेसर हैं एज कम्पेयर टू सी, जावा एंड पर्ल्स। तो पाइथन ऑफर्स लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स बट its library is still not competent with languages like C, Java, Perl as they have larger collections available. After that, Python is not strong on type binding. Yes, Python interpreter is not very strong on catching type mismatch issues. For example, if you declare a variable as integer but later a string value in it, then Python won't complain or pinpoint it. अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, वेरिएबल आपने सपोज करिए इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो अगर आपने कोई वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया है तो जाहिर सी बात है उसमें जो वैल्यू आप स्टोर कराएंगे वो इंटीजर कराएंगे, है ना। बट अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप में कोई स्ट्रिंग वैल्यू दी तो भी पाइथन उसको पिन पॉइंट नहीं करेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि वो उसके लिए कंप्लेंट नहीं करेगा कि इंटीजर डेटा टाइप में आपने स्ट्रिंग वैल्यू कैसे स्टोर
करा दी। तो ये इसका बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है कि इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। Next is Python is not easily convertible. Yes, Python is not easily convertible. अब देखिए, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि Python is expressive language, तो ओके, तो Python has fewer lines of code, Python have simpler syntax. तो जिन languages के syntax simple होते हैं या fewer lines of code होते हैं, तो वो languages easily convert नहीं हो पाती दूसरी language में. Because of its lack of syntax, Python is an easy language to program in. But this advantage has a flip side too. It becomes a disadvantage when it becomes to translating a program into another programming language. This is because most other languages have structured defined syntax. Okay, तो इसके मतलब सिंपलर सिंटैक्स से इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये इजीली कन्वर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी पाइथन की, उसके थोड़े से एडवांटेजेस पढ़े, प्लस पॉइंट्स मीन्स, एंड उसके कुछ डिसएडवांटेज पढ़े, माइनस पॉइंट्स उसके पढ़े। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज लेक्चर 1 में ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, जो भी इसके आगे है, वेरिएबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, टोकन्स हैं। ठीक है, तो अब वो हमारे नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने जिसमें पढ़ा पाइथन के कुछ बेसिक पॉइंट्स, आपने उसमें पढ़े कुछ कंपैरिजन्स जो कि मैंने आपको C++ और पाइथन में बताए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय एंड टेक केयर।